Good evening and welcome to you all. I am Dr. S. Chakravarti, a senior consultant in internal medicine practicing in Noida for last 25 years. We are all in the midst of a pandemic for last 1 year and we know how we have suffered over last 1 year. In this pandemic, we have come to know that a new type of virus, a mutative type of virus, a coronavirus, which has invaded the mankind. In this particular disease process, we have come to know many things. The immunogenicity of the virus, how it has affected the human body, and what best can we do to prevent this attack. And now we know that this, after a period of remission, has again come back. So we all need to be very careful and follow all the social distancing and other measures to prevent this from happening further. Now, there are various diagnostic methods for diagnosing this particular disease, which over a period of time have been researched and brought into existence. This includes RT-PCR, which is the gold standard with a sensitivity and specificity from 97 to 99%. This is particularly important for diagnosing COVID infection. Apart from that, there are certain serological tests which also helps us in doing the diagnosis as well as prognosticating the disease. Today, I will be dealing something about these serological tests. These serological tests are what? These are basically the immune response to the virus from the human body. Which are the antigens? These are NCPs, there are certain surrogate markers, there are certain neutralizing antibodies present, the spike proteins we know. So all these, against this, there is usually a response in the form of increase in IgM, IgA and IgG. All these IgM and IgG or IgA rises at different levels, and it is for us to diagnose and correlate it with the clinical findings. So, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए जब हम एक डेफिनेट डायग्नोस्टिक मार्कर्स अगर हमारे पास नहीं है, तो हम किस तरह से सेरोलॉजी को बेस्ट यूटिलाइज करते हुए एक डायग्नोस्टिक मार्कर के रूप में भी बना सकते हैं और प्रोग्नोस्टिकेट भी कर सकते हैं कि हम किस तरह से इसको यूटिलाइज करें. सो टू कंप्लीट द डायग्नोसिस इन पेशेंट्स हु प्रेजेंट टू यू आफ्टर 1 week ऑफ इलनेस, वी डू रिक्वायर समथिंग एल्स. RT-PCR तो हमने कर लिया. अगर RT-PCR अर्ली स्टेज में पॉजिटिव नहीं आता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फिर हमें नेचुरली रैपिड एंटीजन टेस्ट करना चाहिए या फर्दर हम IgM को देख सकते हैं. एंड एट ए लेटर स्टेज अगर एक कोई एसिम्टोमेटिक कैरियर है जिसको कि डिजीज़ प्रोसेस फुल्ली मैनिफेस्ट ही नहीं किया, ऐसे समय में फिर हम IgG को देख सकते हैं. सो इसका यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिजीज़ एंड एट व्हाट टाइम वी आर डूइंग. जब हम लोग इसको ट्रीट कर रहे थे पिछले साल, तो हमने देखा कि हम लोग जो है एक इम्यून रिच, एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा दे सकते हैं. तो प्लाज्मा देने के लिए कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनसे हम प्लाज्मा ले सकते हैं, उसमें हमें ये देखना होगा कि हम जो प्लाज्मा लेंगे वो एंटीबॉडी रिच है कि नहीं. तो इस चीज़ को देखने के लिए भी इस कॉन्वैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ करने से पहले हमें ये सेरोलॉजिकल टेस्ट को करके देखना चाहिए. सो हमने देखा कि जो हम जैसे भी कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग और भी जुड़े हुए रहते हैं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ रहता है, तो हमें नेचुरली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी साथ ही साथ करना चाहिए. तो ऐसे कंडीशंस में भी सेरोलॉजिकल टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं. IgG, IgM दोनों चीज़ करके ही हम देख सकते हैं. डिपेंड करेगा हर एक के अपने अपने स्टेज के ऊपर. दोनों तरह से ही हम इसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं. आगे अगर जो है हेल्थ केयर वर्कर्स, जो लोग हम लोगों को केयर कर रहे हैं, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, ऑल दोज जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको भी स्क्रीन किया जा सकता है. उनको भी ये देखा जा सकता है कि हाँ, ये लोग अफेक्टेड है कि नहीं
और किस स्टेज ऑफ द डिजीज़ में है, एक्टिव है या जो है लॉन्ग स्टैंडिंग, जिनके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई है कि नहीं, ये भी चेक किया जा सकता है। कई बार कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो कोई बीमारी उनको है नहीं या कुछ देर पहले उनको ये डिजीज़ हुआ था, अब वो ये पूछने के लिए आते हैं कि हम काम पे जा सकते हैं क्या। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए भी आपको IgG कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करना होगा। आपको ये पता लगाना होगा कि इनके शरीर में एडिक्वेट एंटीबॉडीज़ है कि नहीं, तभी तो आप ये कहेंगे कि हाँ भाई अब आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, आपके शरीर में सफिशेंट इम्यूनिटी है। बट नेवर फॉरगेट टू टेल हिम कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खाली एंटीबॉडीज़ के भरोसे में या वैक्सीनेशन के भरोसे पे हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं। आपको सोशल डिस्टेंसिंग और ये जब तक ये पैंडेमिक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपको उसको भी फॉलो करना होगा। कई बार ये है कि लोग ये भी पूछते हैं कि हाँ मेरे को अभी इस समय बीमारी चल रही है, बीमारी है, ये भी आप इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि आप IgM IgG दोनों चीज़ करके, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं हो, ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है सर्जिकल प्रोसीजर्स। सर्जिकल प्रोसीजर्स में हमें ये देखना होगा कि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है फॉर सर्जरी, दो तरह से उसको देखा जाता है। एक कि एकदम इमरजेंसी सर्जरी है, ऐसी सिचुएशन में आपको इमीडिएटली स्क्रीनिंग टेस्ट RT-PCR तो करना ही है, प्लस साथ में वेरियस कोविड एंटीबॉडीज़ भी करके आपको देखना होगा। अगर RT-PCR और दोनों चीज़ पॉजिटिव है तो हमें उसी हिसाब से एक्शन लेना होगा। अगर इमरजेंसी सर्जरी नहीं है तो पेशेंट को भेजना होगा कि 2 हफ्ते बाद आइए, जब आपके ये चीज़ RT-PCR नेगेटिव और सफिशेंट एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में बन जाए तब आप वापस आइए। और एल्स अगर एकदम इमरजेंसी है तो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स जो भी उनके साथ सर्जरी में लगेंगे उनको जो है आपको ये कहना होगा कि प्रॉपर प्रिकॉशन लें, प्रॉपर PPE किट पहने, बिना उसके सर्जरी मुश्किल है। कई बार कई प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आ जाती हैं जो एकदम इम्पेंडिंग डिलीवरी होता है, ऐसे समय में भी हमें सेरोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करके हम लोग देख सकते हैं कि किस स्टेज ऑफ द डिजीज़ है। RT-PCR तो आप करेंगे ही, साथ में सेरोलॉजिकल टेस्ट भी आपको डायग्नोज और प्रोग्नोस्टिकेशन में हेल्प करेगा। हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि बहुत दिनों से इस चीज़ को सुनते भी आ रहे हैं कि इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि हम सब लोग हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें। हर्ड इम्यूनिटी किसी भी पॉपुलेशन में एटलीस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि जिनके की बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप कर गई हो, तभी जो है हर्ड इम्यूनिटी हम लोग कहते हैं कि हाँ दिस पॉपुलेशन हैज़ अचीव दैट लेवल। इस चीज़ को चेक करने के लिए भी हमें कोविड एंटीबॉडीज़ का सहारा लेना होगा और देखना होगा कि हम सब लोग ऑलरेडी इम्यून है अथवा नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल नाउ वी आर इनटू, वो है वैक्सीनेशंस। वैक्सीनेशंस, इससे पहले भी हम कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं ज़रूर, मगर वैक्सीनेशंस तो अभी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, क्योंकि इससे भी एंटीबॉडी लेवल्स बढ़ेंगे एंड डेफिनेटली आपको इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। वैक्सीनेशंस के बाद कम से कम सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद, तभी आप सेकेंड वैक्सीनेशन के भी 2 वीक्स बाद आप एंटीबॉडी, कोविड एंटीबॉडी IgG चेक करके देख सकते हैं कि आपके बॉडी में किस लेवल पर इम्यून रिस्पॉन्स है। सो वैक्सीनेशंस का भी एक इफ़ेक्ट हम लोग सेरोलॉजिकल टेस्ट से देख सकते हैं। सो इन सेरोलॉजिकल टेस्ट एक मार्कर ऑफ डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि RT-PCR हमको करना ही पड़ेगा। इसका जो मेन यूज़ है वो ये है कि साथ ही साथ हम कई सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्कस किया, इन सब पॉइंट्स में भी हम लोग इसके देख सकते हैं कि कितना किस लेवल पे हमारा इन्फेक्शन है, किस लेवल पे हमारी इम्यूनिटी डेवलप की है शरीर में। ये सारी चीज़ प्रोग्नोस्टिकेट करने के लिए, पेशेंट्स को बताने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ आप जो है स्वस्थ हैं, आपके शरीर में इम्यूनिटी सफिशेंट डेवलप किया है। तो इस तरह से हम सेरोलॉजिकल टेस्ट को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। I thank you very much for today's listening
I hope you will all utilize serological tests at different stages of the disease and get best outcome of the investigation. Thank you.